जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए। वाह जी, क्या बात है, मजा आ गया भाई। गाना गाना एकदम कतई जहर। पर हमें गाने की तरफ ध्यान नहीं देना है और प्रश्न की तरफ ध्यान देना है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इक्वेशन हमारे पास दोनों दे रखी है। तीसरा प्रश्न है, इसके बाद में चौथा प्रश्न अपन सोल्व करेंगे। देखना चाहेंगे कि क्या चल रहा था इसके अंदर। गजब का, एकदम कमाल का, एकदम दिख रहा है। रंग छूट जाए तो छूट जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाए, तोहरा पिया जी के दिलवा टूट जाए। वाह, क्या वाइब है भाई, मजा आ गया इसका तो। अच्छा है, चलिए तो बात करें अपन आगे प्रश्न की। तो प्रश्न अपना ये है, तो थोड़ा सा चलो, हाँ जी, प्रश्न अपना ये था। घबराओ मत, अपन समझेंगे आराम से थोड़ा। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा, पढ़ रहे या मस्त या मजे कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे भाई, अपन पढ़ रहे हैं ना। दो इक्वेशन दे रखी है और इन दोनों इक्वेशन से पता करना है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। सबसे पहले सभी को सीताराम, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल SRJ मैथमेटिक्स पर। अब लगा कि अपन पढ़ाई स्टार्ट कर। चलिए, पहली इक्वेशन थी अपनी, पहली इक्वेशन है अपने पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। हमने कहा प्यारे बच्चों, हमने कहा कि सर समीकरण एक में सबसे पहले तो चेक करो बराबर में 0 है या नहीं। सर है 0। 0 होने के बाद हम संगत असंगत का पता कैसे करते हैं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान पता करते हैं। तो समीकरण एक में x के गुणा में जो होता है वो होता है A1 तो 2, y के गुणा में होता है जो B1 तो वो कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और फिर C1 क्या हो गया माइनस का 6। ठीक सर। फिर दूसरी समीकरण 4x माइनस 2y और माइनस का 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें चेक करेंगे गुरुजी की बराबर में 0 है सर। तो दूसरी समीकरण में x के गुणा में जो होता है वो A2, y के गुणा में होता है वो B2 और h संख्या होती है वो C2। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे अपन? A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2, A1 का मान तो है 2 और A2 का मान क्या है 4। 2 से काटा इसको एक बार, इसको काटा अपन ने 2 बार। आ गया समझ में? फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2। B1 का मान है सर 1 और B2 का मान क्या है माइनस का 2। आया समझ में? फिर निकालेंगे C1 अपॉन C2। C1 का मान कितना है सर माइनस का 6 और C2 का मान माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटा इसको 3 बार, इसको काटा 2 से 2 बार। आया क्या समझ में? आ गया भाई। चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको। A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। क्या तीनों अनुपात आपस में बराबर है क्या? नहीं है। और अगर तीनों बराबर नहीं है तो दोनों को क्या कर देंगे? काट देंगे। ये इसके बराबर नहीं और ये भी इसके बराबर नहीं है और नहीं है तो दोनों ही नॉट इक्वल, और दोनों ही नॉट इक्वल होने पर समीकरण निकाय क्या होता है? संगत। समीकरण निकाय क्या होता है बेटा? समीकरण निकाय होता है संगत होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना। चलिए अब समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय संगत है तो प्रश्न ने हमसे कहा कि इसको जो है सोल्व कीजिए, ग्राफी विधि से हल कीजिए। अगर संगत है तो, अब संगत तो आ गया, संगत आ गया तो इसको आगे क्या करेंगे अपन? हल करेंगे। ठीक है सर। चलिए टूट गया दिल तो। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से अपन ने टेस्ट किया कि ये संगत है और संगत है। तो अब सबसे पहले कौन सी समीकरण उठाएंगे अपन? समीकरण एक। सबसे पहले यहां लिखूं क्या अपनी भाषा में? आपनो राजस्थान स्वदेशी छोरा कही है। लो भाई ग्राफी विधि से
ग्राफीय विधि। बोल लो भाई, ग्राफीय विधि से पहले उठाएंगे अपन समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण दे रखी है भाई। अब इसमें चेक करो, मैंने बताया आपको कि जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसको इधर रखो। तो गुरुजी यहां पर गुणा में, y के गुणा में कुछ नहीं है तो y को इधर रखो, बाकी सब को उधर भेज दो। तो y को इधर रख लेते हैं क्योंकि y के गुणा में कुछ नहीं इसलिए। तो माइनस का 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6x, और प्लस का सॉरी 6 ही था केवल, यहां पे ऐसे लिख दो पहले। चलो, बराबर में क्या था 0, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, प्लस का 2x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। हो गया, जीरो का कोई मतलब नहीं है जोड़ बाकी में, तो 6 माइनस 2x, ये अपनी इक्वेशन बड़ी नई। आया क्या समझ में? जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 2x इधर आया, किसका हो गया बेटा, माइनस का। अब आगे बराबर के उधर, इधर चला उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला ना भाई। बराबर के उधर जो भी होना है तो उसका मान रख दो 0 और फिर 1। तो बराबर के उधर क्या है, x है, तो x का मान क्या रखो सबसे पहले 0 पर। तो ये y बराबर 6 माइनस 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है 0। तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0 0। तो y का मान कितना हो गया सर, 6। y का मान कितना हो गया 6। यहां तक आया क्या समझ में? आया ना भाई, आया। अब बात करें दूसरे इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन देखिएगा, यहां पे उठा लेते हैं अपन समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये रही, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक सर, अब यूं बताओ कि इस पूरी समीकरण में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है गुरुजी, 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगा दो पूरी में। 2 इधर भी बटेवा में 2, इधर भी बटेवा में 2, इधर भी बटेवा में 2। 2 से कटेगा ये 2 बार, ये 2 से कटेगा 1 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार। तो इधर तो हो गया 2x माइनस 1y, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, और माइनस का क्या हो गया 2, और फिर बराबर में 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। अब सीधी सिंपल बात कहे कि गुरु जिसके गुणा में कुछ नहीं उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो y के गुणा में कुछ नहीं है बेटा, तो y को अकेला रखेंगे और बाकी सबको उधर भेजेंगे। पर y यहाँ किसका है, माइनस का, जबकि ये माइनस का नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए। और माइनस का नहीं होना चाहिए तो देखना 2x माइनस का 2 इधर चलने दो, और माइनस के y को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का y। अब पूरे सवाल को चेंज कर दो, प्लस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0y, तो इधर पूरा लिख दो। तो ये हो गया y बराबर में 2x माइनस का 2। आया क्या समझ में? पूरे को इधर लिख दिया, इस पद को पूरे को उधर लिख दिया, चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बराबर के उधर कौन चल रहा है भाई, x चल रहा है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 0 पर। तो ये y बराबर 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू x का मान 0 माइनस 2। तो y बराबर 2 इंटू 0 तो 0, तो बचा क्या, माइनस का 2। आया समझ में? फिर x का मान 0 की जगह क्या रखेंगे 1 पर। तो क्या होगा, y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2, यही होगा ना। तो y बराबर क्या होगा, 2 1 कम 2 और माइनस 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि y बराबर क्या हो गया 0। यहां तक कंप्लीट हो गया भाई। दोनों समीकरणें उठाई और दोनों समीकरणों से जो है अपन ने मान निकाल लिए। क्लियर, कंप्लीट मामला यहां तक। अब दोनों की क्या करते हैं अपन, सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के बाद पूरे को एक बार हटा के और फिर अपन ग्राफ बनाते हैं। सारणी बनाते हैं गुरुजी, देखना ध्यान से, पहले की सारणी बनाते हैं अपन यहां पे x y। जब x का मान 0 था तब y का मान कितना आया, 6 आया। और भी था ना, जब x का मान 0 था तब y का मान 6 आया। जब x का मान 1 तो अपन ने लिखा ही नहीं, आपको पता होगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, यहीं पर लिख देते हैं। जब x बराबर क्या लिखते हैं 1 पर,
x बराबर 1 पर, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4। आ गया क्या समझ में? x का मान 1 था तो 1 लिखा अपन ने इसमें, तो y बराबर 6 माइनस 2x, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 लिखा, 2 इंटू 1 2 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया। क्लियर? चलिए अब जब x का मान 0 था तब y का मान कितना था 6 था, जब x का मान 1 था तब y का मान कितना था 4 था। इक्वेशन नंबर सेकेंड x y, जब x का मान 0 था तब y का मान कितना आया माइनस का 2, जब x का मान 1 था तब y का मान कितना आया 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अगले ग्राफ की बात करते कि ग्राफ कैसे बनाना है। बनाए ग्राफ। लो भाई, ये खींच दी अपन ने लाइन, ये खींच दी अपन ने लाइन। ये तो थी अपनी एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और ये थी वाई अक्ष, ये थी एक्स अक्ष डैश, और ये थी वाई एक्स डैश। ठीक है, हाईएस्ट मान कितना चेक करो भाई, हाईएस्ट मान 6 है सर, हाईएस्ट मान 6 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूं, हाँ जी, -1 -2 -3 माइनस का 4 ही बहुत है, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ही बहुत है। अब चेक करो उधर, जब x का मान, पहले इसको भी रहने दो, पहले यहां पे लिख देता हूं मैं पैमाना। पैमाना कैसे करना था आपको, x अक्ष पर ऐसे लिखना था, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर इकाई। लिखा भाई। अब बात करते हैं, सबसे पहले देख लो कितना कितना बढ़ रहा है, हर तरफ, इधर भी 1 1 बढ़ रहा है, इधर भी 1 1 ही बढ़ रहा है, तो 1 इकाई और इधर भी क्या होगा 1 इकाई हो जाएगा। अब बना लेते हैं इसका ग्राफ। x का मान 0 तब y का मान कितना है 6, जब x का मान 0 यहां पे होगा तब y का मान 6, y वाली लाइन ये रही, माइनस वाला है नहीं तो 6 ऊपर, तो 0 आ जाएगा तो बड़े वाले पे गोला खींचेंगे। ठीक है सर, फिर x का मान 1 है तब y का मान कितना है 4, जब x का मान 1 है, ये रहा x की लाइन, ये इधर माइनस का तो है ही नहीं x का मान, तो x का मान 1 ये रहा, और y का मान 4, y का मान प्लस का वाला तो ऊपर ये रहा 4, तो ये तो 1 और ये 4 दोनों जाएंगे तो मिलेंगे कहां पे, ये यहां पे मिल जाएंगे। ऐसा मिल रहा है क्या भाई? कौन सी बात कर छोड़ा, हाँ सही है भाई, सही है सही है। लो अब इसको क्या कर दो, ऐसे मिला दो, ग्राफ में बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, एकदम कंप्लीट एक्यूरेट सीध में मिलेगी लाइन, है ना। लो भाई, अब ये जो है ना, ये पहली समीकरण थी 2x प्लस वाई माइनस 6, तो यहां पे लिख दो ऐसे 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहां पे पॉइंट कौन सा था, 6 वाला था, यानी x का मान 0 y का मान 6, तो यहां पे लिखेंगे 0,6। दूसरा वाला पॉइंट क्या था चेक करो, x का मान 1 और y का मान 4, बना लिया। ठीक है सर, अब बनाते हैं दूसरी ग्राफ, x का मान 0 और y का मान -2, x का मान 0 यहां पे होगा, और y का मान, y वाली लाइन ये रही, y वाली लाइन ये है, तो माइनस वाला नीचे 2 यहां पे, तो मैंने कहा 0 पे नहीं बनाएंगे, संख्या पर बना लेना है, ये बना लिया। फिर x का मान 1 और y का मान 0, तो x का मान 1, x वाली लाइन ये रहा, प्लस का मान 1 है और y का मान 0 0, तो यहां पे बनेगा ये s, बन गया भाई। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, मिला देते हैं, तो शायद ये सही मिल रहा है, 2 की सीधे मिल रहा है। ओके 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 ओके, ये लो गुरु जी,
जाने दो इसको भी आगे तक। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ना ये सेकेंड वाली थी, 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक सर, अब इसमें जो है ना ये वाला पॉइंट कौन सा था, x का मान 1 और y का मान 0, तो ये लिखा मैंने 1,0। x का मान 0 और y का मान -2, ये लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या बेटा यहां तक? ये बिल्कुल एकदम कंप्लीट ग्राफ बन चुका है। एक लाइन और लिखनी है यहां पे, ग्राफी विधि से हल, ग्राफी विधि से हल, x बराबर और फिर y बराबर, यहां पे कट कर रहा देखो तो इधर 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 ये है और इधर 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 ये, x का मान भी कितना है 2 और y का मान भी कितना है 2, यानी कि 2 और 2, तो ये इसका क्या हो चुका है, हल हो चुका है। तो एक बार उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन चौथे का। आई होप शायद अगले वाले में मेहनत न करनी पड़े, शायद असंगति आ जाए तो मैटर वहीं पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है भाई, मिटाऊं इसको मैं, बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका ग्राफी विधि से पूरा। चौथा प्रश्न, लो सर देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। बराबर में 0 पहले ही दे रखा है ना, और इधर भी जो है ना 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, इधर भी पहले ही 0 है ना, तो देखना इधर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x के गुणा में a1, y के गुणा में b1, अचर संख्या c1 आ गया। फिर समीकरण 2 में, समीकरण 2 से x के गुणा में a2, y के गुणा में b2 और अचर संख्या c2 कंप्लीट। फिर चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 का मान 2, ये 4, काटा गुरुजी इसको तो देखो 2 से कटेगा एक बार, ये कटेगा 2 बार। फिर b1 अपॉन b2 बराबर, b1 का मान कितना है -2, b2 का मान कितना -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटा 2, 1 2 2 दूनी 4, आया समझ में। फिर c1 अपॉन c2, c1 का मान तो है -2 और c2 का मान है -5, माइनस से माइनस कटेगा तो आंसर आएगा इधर, आंसर आएगा 2/5। चेक करो भाई, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, क्या ये बराबर है? हाँ गुरुजी, पहला और दूसरा बराबर है, पर दूसरा और तीसरा बराबर नहीं है। जब एक बराबर और एक बराबर नहीं हो तो असंगत कंडीशन, और असंगत है तो आगे इसको ग्राफ को सोल्व नहीं करना है, मां कसम जान में जान है भाई। लो भाई, ये सवाल एकदम कंप्लीट हो गया। तो लगभग सारे आगे पीछे सेम सवाल है, मिलते जुलते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद और सीता।